Hello students, in the last lecture we will discuss about the potential energy. हमने potential energy क्या होती है ये डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अब आपके पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपके पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टडी करना है। इसके लिए अपने इससे पहले काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सभी की फॉर्म पढ़ ली है। इसके बाद में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनर्जी पढ़े कि एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हमने स्टडी की थी, ठीक है। कि उसके अंदर आपके पास में मैकेनिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज फॉर्म। तो इसके बाद में आपके पास में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कंजर्वेशन का मतलब यहाँ पर होता है किसी चीज़ को कंजर्व करना। वो आपके पास में क्या है, एक फॉर्म से। तो यहाँ पर आपके पास में एनर्जी की फॉर्म पढ़नी है आपको। दैट मीन्स आपके पास में एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। यानी कि इसने कहा है कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट करते हैं, ना तो आप बना सकते हैं, और ना ही उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बट यू कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास जो एनर्जी है यूनिवर्स में जितने अमाउंट में प्रेजेंट है इन द यूनिवर्स, ठीक है, वो एनर्जी उतने ही अमाउंट में रहती है। होता क्या है, समटाइम मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, समटाइम आपके पास में हीट एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, समटाइम यू कैन से कि सोलर एनर्जी इज मोर। तो जो फॉर्म ऑफ द एनर्जी है उसका जो अमाउंट है वो आपके पास में क्या होता रहता है, एक चेंज होता रहता है, बट the total energy in the universe that is always constant, ठीक है। वो आपके पास में क्या रहेगी, कांस्टेंट ही है। इसके लिए आप एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास में, ठीक है, तो उसके पास में अगर आपने कहा है कि उसकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या रहेगी, आपके पास में फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहती है। ना तो आप उसकी एनर्जी को, हाँ समटाइम आप हो सकता है कि यहाँ पर वो रेस्ट में है, ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ रेस्ट में है, तो क्या होगा आपके पास में, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। उसके पास में रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है, मोशन की वजह से, हाफ एम वी स्क्वायर। बट ये अर्थ सरफेस से कहीं ना कहीं पोजीशन पे होगा, तो इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, मे बी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। अगर पोटेंशियल भी एनर्जी नहीं है तो यहाँ पर हो सकता है कि हीट फॉर्म में एनर्जी हो, ठीक है, या इन अनदर टाइप ऑफ द फॉर्म, ठीक है, कोई और फॉर्म हो सकती है आपके पास में। इस यहाँ पर अगर आपने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा दिया तो वो एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी आपके पास में, अनदर, कि आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, ड्यू टू दैट मोशन में आ गया, तो मोशन की वजह से क्या होगा आपके पास में, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि आप इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, अर्थ सरफेस से ऊपर लेकर जा रहे हैं, दैट मीन्स सम हाइट पे, ठीक है, इट अटेन ए हाइट। तो उसके बाद आपके पास में इसमें कौन सी एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि उसकी एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसका अनदर एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हैं कि जो वाटर डैम होते हैं आपके पास में, ठीक है, जो वाटर डैम्स होते हैं उनके अंदर आपके पास में क्लास लेक्चर में बताया था किस टाइप की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्यों, क्योंकि जो वाटर है वो कहाँ पर स्टोर है, एट ए हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट पे होगा अर्थ से, ठीक है। तो उनमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जब आप उस वाटर डैम से उस वाटर को गिराएंगे, ठीक है, तो ऊपर से जब हम उस वाटर को गिराते हैं तब उसके पास में क्या होगा, आकर वो किस पे गिरेगा, अर्थ सरफेस पे। अर्थ सरफेस के बाद में जो वो मोशन में होगा, दैट मीन्स उसमें उस टाइम कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अर्थ सरफेस पे जब वो मूव करेगा या फ्लो करेगा तब उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स आपने पोटेंशियल एनर्जी को किस में चेंज कर दिया है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया, बट उसमें कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है। उस टाइम जितना अमाउंट वहाँ पोटेंशियल का था, उस पोटेंशियल में से कुछ अमाउंट किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में कुछ अमाउंट, सारा वाटर तो आपने डैम में से नहीं गिरवाया, दैट मीन्स आपने कुछ पोटेंशियल एनर्जी को किस में चेंज कर दिया है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या होगा, वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी क्या कहता है कि आप एनर्जी को नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप उसे खत्म कर सकते हैं, बट आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट, यानी कि वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप उसको सिर्फ चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए हम एक कैलकुलेशन करते हैं आपके पास में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कैलकुलेट करना है आपको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। एक कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास में या कोई बॉडी है, ठीक है, जो आपके पास में क्या है, फ्रीली फॉलिंग है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि आपके पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे वर्क करेगा, ठीक है। हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे। कंसीडर क्या करते हैं कि हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट की जो मास है वो m है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ये आप अर्थ सरफेस कंसीडर कर लें कि ये आपका क्या है, अर्थ का सरफेस है या अर्थ है आपके पास में, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर कितनी हाइट पर, एक पर्टिकुलर हाइट h पर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप जब इसको फ्रीली फॉल करना है, आपको ऊपर से गिराना है, दैट मीन्स, तो आपके पास में हम कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट बीच में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी आपके पास में ऑब्जेक्ट का मास m रहेगा और फाइनली ये ऑब्जेक्ट जब आप गिराएंगे तो कहाँ पहुँचेगा, अर्थ सरफेस पे। अगेन इस सिचुएशन में भी मास m रहेगा। 3 पॉइंट्स आपने कंसीडर किए हैं, A, B, C, ठीक है। इन तीनों ही पॉइंट्स में हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो पॉइंट आपके पास में B है वो A से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस के ऊपर है। तो आपके पास में BC के डिस्टेंस जो बचेगी वो कितनी होगी, आपके पास में टोटल हाइट कितनी है, h, उसमें से x ये रहा, तो ये हाइट क्या होगी आपके पास में, h माइनस x हो गई है, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, कि आपके पास A, B और C पॉइंट पर आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है फॉर एन ऑब्जेक्ट। टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने का मतलब क्या है आपके पास में, कि आप उसकी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो आपके पास इन पॉइंट्स पे कितनी आती है, और देन यू कैन कैलकुलेट द मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करने का मतलब क्या था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये दोनों एनर्जी इन 3 पॉइंट्स पे कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद में टोटल मतलब मैकेनिकल एनर्जी आप कैलकुलेट करेंगे कि वो कितनी आती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, तीनों ही पॉइंट्स पर वो एनर्जी सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ एट पॉइंट A, एट पॉइंट A पॉइंट पर आपको कंसीडर करनी है वो एनर्जी, ठीक है। तो A पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है आपके पास में, हाफ mv², यही फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी का। बट जब आपके पास में ऑब्जेक्ट A पॉइंट पर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, रेस्ट में है ना, क्यों, आपके पास में आपने यहाँ से फ्री फॉल करना है, नीचे गिराना है, दैट मीन्स स्टार्टिंग में वो किस में है, रेस्ट में होगा। तो जब वो रेस्ट में है तो वेलोसिटी कितनी है, 0 होगी। तो आपके पास में जब वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो गई, 0, ठीक है। बिकॉज v इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास में क्या आएगी, एट पॉइंट A 0 हो गई। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, A पॉइंट पर ही पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, mgh, ठीक है। तो अब आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, m ही है, तो m की जगह पे तो m ही रहेगा। देन डाउनवर्ड फोर्स, तो आपके पास में एक्सेलरेशन कितना होगा, ड्यू टू द ग्रेविटी फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। तो वैल्यू भी कितनी रहेगी, g ही रहेगी, और कितनी हाइट पर है, h ही हाइट पे है, तो वैल्यू कितनी रहेगी, सेम mgh ही रहेगी। नाउ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी आपके पास में, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 0, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh। तो टोटल एनर्जी आपके पास में एट पॉइंट A कितनी है, mgh, ठीक है। अब आपको कहाँ कैलकुलेट करनी है, एट पॉइंट B पॉइंट के ऊपर आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम B पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो B पॉइंट पर आपके पास में एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो एट पॉइंट B पॉइंट पर एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अगेन क्या कैलकुलेट करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, दैट मीन्स हाफ mv² कैलकुलेट करना है आपको,
ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है आपके पास में, इक्वेशन ऑफ मोशन से आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास में, क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a s। डिस्प्लेसमेंट है ये आपके पास में। तो अब आपके पास में बी पॉइंट पर आ रही है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से चला था ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट से। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो u की वैल्यू 0 हो गई है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, v से, ठीक है। इसके बाद में 2as डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा आपके पास में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगी वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू कितनी होगी, कितना डिस्प्लेस हुआ है यहां से लेकर यहां तक, कितना डिस्प्लेस हुआ है, दैट मीन्स x। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट x हो गया। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gx, यही रहेगी आपके पास में। तो ये वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ m इंटू में 2gx, हाफ से 2 कैंसिल आउट, mgx वैल्यू आ रही है। इसके बाद में क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू क्या होती है आपके पास में, mgh, देन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m, g की वैल्यू g ही रहेगी आपके पास में, हाइट। तो अब आपके पास में ऑब्जेक्ट कहाँ है, b पॉइंट पर है। तो b पॉइंट आपके पास अर्थ सरफेस से कितना, बी रिमेंबर आपको अब यहाँ से नहीं देखना है कि कितना डिस्प्लेस हुआ है, वो तो डिस्प्लेसमेंट इसमें किस में देखा है, काइनेटिक एनर्जी में। जबकि आपको पोटेंशियल एनर्जी में क्या लेना होता है, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस लेनी होती है। तो कितनी है यहाँ पर हाइट, h माइनस एक्स है। तो मैं क्या पुट करूंगी यहाँ पर, h माइनस एक्स पुट होगा, ठीक है। ये हाइट है अब आपके पास में। अगेन आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, mgx प्लस, इसको मैं ओपन करूंगी तो क्या आएगा, mgh माइनस mgx, mgx से mgx कैंसिल आउट, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है, mgh। और यही वैल्यू आपके पास किस में आई थी, ए पॉइंट पर आई थी, ठीक है। बी पॉइंट पर भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आ रही है एट पॉइंट सी, हम उसे और चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां से आपके पास में अगेन आपको क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वेयर रहेगा आपके पास में। देन इसके बाद में वी स्क्वेयर की वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, वी स्क्वेयर इक्वेशन ऑफ मोशन से ही दैट इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो आपके पास में कहाँ से आ रहा है आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास में क्या होगा, v की वैल्यू निकालनी है आपको, वी स्क्वेयर की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर। तो वी स्क्वेयर की वैल्यू निकालने के लिए अगेन आपके पास में a से ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया है, इस बार c पोजिशन पे पहुँच गया है, ठीक है। तो अब आपके पास में ए पोजीशन से ही कैलकुलेट करना है, ना कि बी पोजीशन से, ठीक है। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आपका यहाँ था, तो यहाँ से एक बार आपने यहाँ तक डिस्प्लेस किया, तब आपने एनर्जी कैलकुलेट की है, एक बार आपने ए पॉइंट से सी के बारे में, ठीक है। तो अगेन ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, रेस्ट में था। तो अगेन इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो u इज इक्वल टू 0, ए की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, g, और डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू अगेन कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है, दैट मीन्स कितनी हाइट डिस्प्लेस हो गई है आपके पास में, h। तो यहाँ से v स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, u तो 0 हो गया, दैट मीन्स 2gh। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, हाफ m इंटू में 2gh, 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू mgh हो गया आपके पास में, ठीक है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू क्या होती है, mgh, ठीक है। तो अब आपके पास में जब ऑब्जेक्ट सी पोजीशन पे है आपके पास में, तब आपके पास में अर्थ सरफेस से हाइट कितनी है, 0। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो टोटल एनर्जी अगेन एट पॉइंट सी क्या होगी आपके पास में, टोटल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस में mgh दैट इज इक्वल टू mgh आ गई आपके पास में। तो आपने इस कंप्लीट टॉपिक के अंदर क्या देखा कि जब आपने ए पॉइंट पर एनर्जी कैलकुलेट की दैट इज mgh,
जब आपने बी पोजीशन पे कैलकुलेट की तब भी आपके पास में mgh वैल्यू आ रही है, एट पॉइंट सी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में mgh। दैट मीन्स आपके पास जो तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं उन सभी पे एनर्जी क्या आ रही है, सेम अमाउंट में आ रही है, ठीक है। फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, आपने भी यही कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होगी, ठीक है, बट टोटल जो एनर्जी है वो आपके पास में क्या रहेगी इन द यूनिवर्स, वो आपके पास में कांस्टेंट है, बट उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसका अमाउंट चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये देखो जब सी पॉइंट पर आपने कैलकुलेट किया तो टोटल एनर्जी आपके पास में यहाँ पर किसके इक्वल आ रही है, mgh, और mgh यहाँ पर किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। जबकि आपके पास में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बट जब आपने बी पॉइंट पे कंसीडर किया तब वहाँ पर क्या था, पोटेंशियल एनर्जी की भी कुछ वैल्यू थी और काइनेटिक एनर्जी की भी कुछ वैल्यू थी, जबकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 थी। जब आपने ए पॉइंट पर कैलकुलेट किया दैट मीन्स आपके पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, और जो टोटल एनर्जी आ रही थी वो किसकी वजह से आ रही थी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, बी पॉइंट पर आपके पास में क्या है, दोनों आपके पास इंटरमीडिएट है कि आपके पास दोनों में से कुछ न कुछ अमाउंट है, ठीक है। मे बी किसी का ज़्यादा हो सकता है, और अगर ये पॉइंट आपके पास में मिड पॉइंट है दैट मीन्स आपके पास में मिड पॉइंट में तो 50% आपके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी और 50% पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। बट जब वही ऑब्जेक्ट आपके पास सी पोजीशन पे पहुंचता है तब आपके पास में टोटल एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। आफ्टर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कि आपने अभी कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर कि आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास में है कि वो डिफरेंट फॉर्म्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, या आप कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल या फर्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में जो आपने कंसीडर किया है कि कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो इसका एक एग्जांपल तो आपने अभी पढ़ा था फॉर द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, फ्री फॉलिंग बॉडी या ऑब्जेक्ट, उसमें क्या था, जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर था आपके पास में तो टोटल एनर्जी किस फॉर्म में थी, पोटेंशियल एनर्जी में थी स्टार्टिंग में, और जब लास्ट में वो सी पॉइंट पर पहुंचता है तब आपके पास में टोटल एनर्जी किसकी वजह से आती है, ओनली काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ठीक है। तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास में क्या हो, सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास में आता है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम के लिए आपके पास में क्या होगा कि आपने सिंपल पेंडुलम को सिंपली फ्रीली फॉल किया हुआ है, ठीक है, फ्रीली हैंग है आपके पास में, और वो आपके पास में वाइब्रेट करती है, दैट मीन्स हैविंग सम डिस्प्लेसमेंट, दोनों साइड में आपके पास में इक्वल अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो जब आपने उसको वाइब्रेट करवाया तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं दिस इज पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक है। तो ए पॉइंट पर जब होगा तो वो यहाँ से आपके पास में डिस्प्लेस होगा, दैट मीन्स हैविंग सम डिस्प्लेसमेंट, और ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट आपके पास में या पोजीशन चेंज होने से कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी, बट वो यहाँ आकर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो आपके पास ए पॉइंट पर कौन सी एनर्जी होगी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। सेम यहाँ पर सी पोजीशन पे भी आपके पास में सेम सिचुएशन होगी कि यहाँ पर भी वो रेस्ट में आता है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो टोटल एनर्जी किसकी वजह से रहेगी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। बट जब वो यहाँ से वाइब्रेट करता हुआ वापस जाता है दैट मीन्स एट पॉइंट बी उसमें क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी, वेलोसिटी, दैट मीन्स हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी। बट यहाँ पर क्या है, वो अपनी मीन पोजीशन पर है, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0, दैट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये भी आपके पास में पोटेंशियल से किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल, ये आपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। देन दीज आर द एग्जांपल जिनके अंदर आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास में फॉर्म आती है वो आपके पास में है कि काइनेटिक एनर्जी इनटू द
साउंड एंड हीट एनर्जी में भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या कंसिडर करेंगे आप कि इसके लिए एग्जाम्पल है आपके पास में कि कोई स्टोन है आपके पास में, ठीक है, और आपने उसको किसी पर्टिकुलर हाइट से क्या कर रहे हैं, आप उसको फेंक रहे हैं, ठीक है, और वो किसी हार्ड फ्लोर पर आकर टकराता है, ठीक है, आपने उसको ऊपर से फेंका और किसी हार्ड सरफेस से आकर वो यहाँ पर टकराता है। तो जैसे ही वो टकराएगा तो वहां से क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड भी प्रोड्यूस होगी आपके पास में, दैट मीन्स हैविंग सम साउंड एनर्जी। तो और जो वो टकराएगा तो वो फ्लोर के साथ में क्या करेगा, हिट करेगा, दैट मीन्स हैविंग सम हीट एनर्जी ऑल्सो। तो वो फ्लोर को क्या करता है, हीट अप भी करता है, तो उसमें कुछ हीट एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, साउंड एंड हीट एनर्जी के अंदर चेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आता है आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया था वाटर डैम वाला, ठीक है, कि जो वाटर आपके पास डैम में प्रेजेंट होता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है और आपको उसमें किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। जो हमारे घरों में लाइट आ रही है या जो इलेक्ट्रिसिटी आती है आपके पास में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और वो हम कहाँ से भी प्रोड्यूस करते हैं, वाटर डैम्स वगैरह से भी प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं हम वहाँ से, ठीक है। तो उसका प्रोसीजर क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि जो टर्बाइंस लगे हुए होते हैं उन पर आप वाटर को गिराते हैं, ठीक है, डैम एक पर्टिकुलर हाइट से। तो क्या करता है कि टर्बाइन, और टर्बाइन किसके साथ कनेक्ट होती है, जनरेटर के साथ में कनेक्ट होती है, ठीक है। तो वहां पर आपके पास में क्या होगा, जनरेटर के साथ में जो वो कनेक्ट रहेंगी तो वहां पर आपके पास में जैसे ही आपके पास में वाटर से टर्बाइन क्या होगी, रोटेट करना स्टार्ट करेगी और जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर क्या करता है आपके पास में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको करके क्या देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। तो वहां से आपके पास में तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पर किसमें चेंज होगी, जैसे ही वाटर मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी में, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी थ्रू द जनरेटर किस में चेंज हो जाएगी, आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। फाइनली किस में हो जाएगी, थ्रू द जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल आपके पास में आता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपके पास में, लाइट में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स आपके पास में घर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ही आती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आपके पास में, और किस में कन्वर्ट करना है, लाइट एंड हीट एनर्जी में। तो आपके घर में जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब है आपके पास में, वो क्या करेगा, जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो वो क्या करता है आपके पास में, लाइट देता है, दैट मीन्स वो कौन सी फॉर्म हो गई, लाइट फॉर्म हो गई है, और साथ में वो हीट होना भी स्टार्ट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो कौन सी टाइप की एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल जहां पर आपके पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, लाइट एंड द हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट आता है आपके पास में ये जो केमिकल एनर्जी है वो आपके पास में लाइट एंड द हीट एनर्जी में प्रोड्यूस हो रही है। तो जब आपके पास में क्या होगा, क्या है, केमिकल एनर्जी, तो आप क्या करते हैं कि आप कोल है आपके पास में उसको बर्न करते हैं, ठीक है। तब आपके पास में क्या होगा, जब आप कोल को बर्न करते हैं तो आपके पास में लाइट फॉर्म भी आएगी, जो वो जलता है तो लाइट भी आएगी आपके पास में और हीट एनर्जी भी आती है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल वहाँ जहाँ पर आपके पास में केमिकल एनर्जी, क्योंकि कॉल क्या है, केमिकल है आपके पास में, तो केमिकल को जब आप बर्न करेंगे तो क्या होगी, केमिकल एनर्जी है इसके अंदर, और वो किस में चेंज हो जाएगी, लाइट और हीट एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास में हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि हीट एनर्जी को आपको इसमें कन्वर्ट करना है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्म आती है दैट इज हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इस बार आपको हीट एनर्जी में, तो जो आपके पास में बर्निंग कोल है उसमें किस टाइप की एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी, और जब आपके पास में बर्निंग कॉइल के पास में क्या होती है, हीट एनर्जी, और वो आपके पास में किससे चेंज करती है, वाटर को किस में चेंज कर सकती है, स्ट्रीम में चेंज करेगी, ठीक है। उसकी वजह से अगर आप उसमें वाटर के साथ पास में हीट की वजह से वाटर क्या हो जाएगा आपके पास में, किस में चेंज हो जाएगा, स्ट्रीम में चेंज हो जाता है। और स्ट्रीम क्या करती है, स्ट्रीम इंजन्स को चलाने के काम आती है, ठीक है। और अगर स्टीम इंजन्स को आप ऑपरेट करते हैं तो क्या करेंगे आप, कुछ काम करने वाली एनर्जी कौन सी होती है, कौन सी फॉर्म में होती है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो उस टाइम आपके पास हीट एनर्जी किस में चेंज होगी,
मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो आपके पास में वॉच होती है उसमें क्या होता है, जो आपके पास में वॉच है उसके जो में आपके पास में स्प्रिंग्स होती है, ठीक है। तो वो स्प्रिंग्स आपके पास में क्या करेंगे, आपके पास में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो वॉच है वो आपके पास में क्या करती है, इज कॉइल्ड, वो आपके पास में कॉइल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो एनर्जी होगी वो क्या, हाँ, किस फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी में होगी। बट जब वो टाइम शो करेगी, दैट मीन्स वो 1 मिनट के बाद में आगे मूव करती है, दैट मीन्स जो वो मूव करेगी आपको टाइम शो करेगी, तब क्या होगा आपके पास में, किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में है कि केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अगेन आपको क्या करना है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज करना है। तो इसके अंदर आपके पास में क्या होगा कि जो आपके पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, या थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं, उनमें कौन सी एनर्जी होती है, थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। उनके अंदर जो कॉल होता है आप उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, और उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, ठीक है, कि मैकेनिकल एनर्जी को आप हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जब आप अपने हाथों को रब करते हैं, हैंड्स को क्या करते हैं, रब करते हैं, तब क्या होगा, आपके हाथ क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं रब करने का, ठीक है। दैट मीन्स कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, और वो हाथ क्या हो रहे हैं, हीट हो रहे हैं, दैट मीन्स किस में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। द लास्ट फॉर्म इज द मस्कुलर एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। आप साइकिल चलाते हैं तो आपकी मसल्स पैडलिंग का काम करें, आप पैडल्स लगाते हैं तो कौन सी एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी है। और आप साइकिल क्या कर रही है, आगे मूव करती है, तो क्या होता है, किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि ये दीज आर द एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके पास में, जहां पर आपके पास में आपने क्या किया, एक फॉर्म से आपने उनको दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर किया है एनर्जी को, ठीक है। तो दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन, इट मीन्स फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म।